नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 6 दिनों बाद दिशा बदलकर अब और खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब ये पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका असर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब विपत्ति या आपदा होता है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके 16 जून तक गुजरात पहुंचने के आसार हैं। सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर इसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में 16 जून तक आंधी बारिश होने की आशंका भी है। ज्यादातर इसका असर जोधपुर और उदयपुर के जिलों में देखा जा सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे की ट्रेन बनाने वाली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 780 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली है। इसके तहत 10वीं पास, 12वीं पास उम्मीदवार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने की एवज में 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जबकि ST, SC, PWD और महिला उम्मीदवारों को फीस नहीं देना होगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में शुरुआत में नौकरी अप्रेंटिस के पद पर होगी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने वाले 10वीं पास उम्मीदवारों को 6000, जबकि 12वीं पास उम्मीदवारों को पूर्व एक्स ITI के तौर पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी को 7000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ट्रेनिंग के दूसरे साल में स्टाइपेंड में 10% और तीसरे साल में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। भारत की रिटेल महंगाई मई में घटकर 4.34% पर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये पिछले 25 महीनों का निचला स्तर होगा। अप्रैल में महंगाई 4.70% रही थी। फूड प्राइसेस में गिरावट के कारण एनालिस्टों ने महंगाई में गिरावट का अनुमान लगाया है। मई महीने के महंगाई के आंकड़े आज जारी किए जाएंगे। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के ये आंकड़े जारी करता है। अप्रैल में खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट, बिजली और ईंधन की महंगाई घटने की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली थी। सब्जियों की कीमत में भी नरमी आई थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। खाद्य महंगाई दर अप्रैल 2023 में घटकर 3.84 पर आ गई थी। मार्च में ये महंगाई 4.79% पर रही। महंगाई में आई गिरावट को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत है। सप्लाई चेन में सुधार और कमोडिटी की कीमत में राहत का भी फायदा मिला है। हालांकि इस महीने हुई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर ने कहा था कि महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे सभी रूसी वॉलंटियर्स की टुकड़ियों को रूस की सेना में शामिल होना होगा। इसके लिए सभी प्राइवेट मिलिट्री से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। हालांकि रूस की सबसे बड़ी प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ने समझौता करने से इनकार कर दिया है। वैगनर के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि हम रक्षा मंत्रालय के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रिगोजिन ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु के बारे में कहा कि वो सेना को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। येवगेनी के इस बयान पर अभी तक रूस के किसी मंत्री या अधिकारी का जवाब नहीं आया है। न ही ये स्पष्ट किया गया कि क्या रूस वैगनर के लड़ाकों को सेना में शामिल करेगी, जिस पर मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही अब सरकार को हर तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी के साथ साथ RLP और आम आदमी पार्टी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। अगले सप्ताह तीनों दल राजधानी जयपुर से लेकर अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार को घेरेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का काम भी करेंगे। बीजेपी जयपुर में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी की श्रीगंगानगर में सभा होगी। वहीं RLP प्रदेश में 8 जगह प्रदर्शन व सभाएं करेंगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।